तो डियर स्टूडेंट, हमें समझना है स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी एनसीईआरटी की जो फिगर आपको दी है तो काफ़ी बच्चों को यही पता नहीं है कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर ये जो मेंशन किया है ना, ये कुछ सेल्स यहाँ पर जो मेंशन किए हैं, तो ये सारी चीज़ क्या है ना, काफ़ी बच्चों को ये पता ही नहीं है। अब एनसीईआरटी ने मेंशन किया है तो उसकी कुछ वजह तो होगी ना। तो इसको भी हमें देखना है। इनिशियली आप देखिए कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, इसलिए उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है ना। तो जब आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसफर सेक्शन लेते हो तो आपको क्या स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो भी आपका आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये देखिए, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये दो चीज़ है, एक तो इस जर्म लेयर हो जाएगा है ना, और दूसरा यहाँ पर सर्टोली सेल हो जाएंगे। सर्टोली सेल क्या करेंगे, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, और जर्म लेयर क्या करेगा, तो उसमें से ही तो स्पर्म बनने वाले। ये देखिए यहाँ पर इसको जो है मैग्नीफाई करके दिखाया है, दिस इज द जर्म लेयर इन द स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पर ये क्या है, बड़े बड़े सर्टोली सेल्स है ना। इस सर्टोली सेल्स का ही काम क्या है, सर्टोली सेल्स का, कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग स्पर्म सेल। तो ये पूरा चार्ट जो है आसानी से यहाँ पर आपको दिख सकता है, लेकिन हमें कुछ अलग ही प्रोसेस जो है वो डिटेल में समझनी है। उससे पहले आपका मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, कोई भी सेल होता है उसका मियोसिस भी हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस कौन से सेल का होगा, जो जर्म लेयर है ना, कि जिसको गैमीट बनाने हैं, सिर्फ उसी सेल में मियोसिस होगा। तो मियोसिस हो या माइटोसिस हो, उस वो सेल पहले इंटरफेस से पास होता है। लेट से पहले क्रोमोसोम की कंडीशन ऐसी है, जैसे ही वो इंटरफेस से पास होगा, है ना, इंटरफेस माने सेल साइकिल के अंदर आता है ना, जिसके 3 फेज होते हैं, G1 S एंड G2। तो उस सेल के अंदर क्रोमोसोम की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी भाई, है ना। अब ये तो क्या है, सिंपल इंटरफेज है। अब देखिए वो मियोसिस 1 में जाता है ना, मियोसिस 1। तो यहाँ पर क्रोमोसोम कुछ इस हिसाब से ब्रेक होने वाला है। ये पूरा क्रोमोसोम जो 2 क्रोमोसोम है एक दूसरे के बगल में आए, है ना, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर करने के लिए ही पूरा मियोसिस 1 परफॉर्म किया जाता है ना। तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम ऐसे ब्रेक होंगे, है ना। तो ये जो 2 सेल बन रहे हैं आफ्टर मियोसिस 1, यहाँ पर क्रोमोसोम ऐसे ही होंगे, लेकिन तो ये पूरी जो प्रोसेस की गई किस चीज़ के लिए की गई थी, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर करना था। चलिए, अब मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा, तो सेल जो है अब इसके अंदर से क्या बनने वाला है, कुछ ऐसे, है ना। लो, हैप्लॉइड बन गए, यहाँ पर से भी ये हैप्लॉइड बन गए। तो दिस इज द मियोसिस प्रोसेस। इन द सेंस मियोसिस 1 के अंदर ऐसे क्रोमोसोम अलग होते हैं और मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम बीच में से ब्रेक होते हैं। ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाते हैं हम पूरी आपकी जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिया की, उसके अंदर देखिए, जैसे हमने आगे देखा है कि ये जो जर्म लेयर है उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया, उसको स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है, उसके पीछे भी रीज़न है। स्पर्मेटो का मतलब होता है सीड और गोनिया का मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना। सीड इन द सेंस स्पर्म यहाँ पर, है ना। तो वो 2 तरह के जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटोगोनिया। जो प्राइमरी जो रहता है वो, है ना, प्राइमरी इन द सेंस वो ये वाला प्राइमरी नहीं, हाँ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, वो टाइप ए एंड टाइप बी, ये 2 तरह का वो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। और टाइप ए है ना, वो उसका काम क्या है, स्टेम सेल का, तो फर्दर टाइप ए एंड टाइप बी बनाएगा। और टाइप बी है ना, वो डायरेक्टली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए एनसीईआरटी में इस चीज़ को समझते हैं। चलिए, जो मेन जो है वो, और स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी में, है ना। ताकि तभी क्या है कि वो सारे हार्मोन जो है वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन तभी रिलीज होगा। अब ये मेन स्पर्मेटोगोनिया है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो मेन स्पर्मेटोगोनिया है वो टाइप ए और टाइप बी 2 चीज़ इसने प्रोड्यूस की। तो टाइप ए आगे जाकर के फिर ए एंड बी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसका काम ही है स्टेम सेल का, है ना। अगेन ए टाइप ए आगे जाकर के क्या प्रोड्यूस करेगा, ए एंड बी। तो ये सब तो क्या होंगे, ये जितने भी बन रहे हो क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, है ना। अब आपको समझना है कि ये टाइप बी का फ्यूचर क्या है। तो ये टाइप बी जो है ना, वो आगे जाकर के डायरेक्टली उसका माइटोसिस हो जाएगा, है ना। माइटोसिस होकर के ये क्या बनने वाले हैं, जो है वो प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई हो, लेकिन फिर भी अगर दिमाग में नहीं उतरी तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर दीजिएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से है। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि दिस इज दी, अब इसको जाने दीजिए, है ना। ये आपको समझ, आई होप कि आपने समझ लिया है, लेकिन अभी इसको आप बीच में मत ले आइएगा वरना कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में बैठेगा। तो मेन जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है वो 2n है ना। और स्पर्मेटोगोनिया का क्या हो गया, माइटोसिस। तो माइटोसिस होकर के क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। आपको एक ही जो इक्वेशन जिसको मैं कहता हूँ, एक ही इक्वेशन आपको दिमाग में रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया का क्या होगा, माइटोसिस और प्राइमरी बनेगा। बस इतना ही दिमाग में रखो, फिर पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस दिमाग में रह जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस होता है और प्राइमरी बन रहा है, बस इतना दिमाग में रखना है। अब प्राइमरी का क्या होगा, तो मियोसिस 1 होगा, है ना। तो सेकेंडरी बनेगा। अब सेकेंडरी का क्या होगा, तो मियोसिस 2 होगा, है ना। तो फिर क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड्स। देखिए इतने आपने इतना ही इक्वेशन दिमाग में रखा तो पूरी चीज़ जो है वो आपको याद रह जाएगी। चलिए, तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है उसका माइटोसिस हो रहा है। भाई माइटोसिस हो रहा है तो जो प्रोडक्ट है वो डिप्लॉयड ही होगी, सीधी सी बात है ना। तो ये दोनों जो सेल मिल रहे हैं ना प्राइमरी, वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। अब देखिए इसका क्या हो रहा है, प्राइमरी का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है। तो जो मैंने आगे प्रोसेस आपको कही टाइप 1, टाइप ए एंड टाइप बी, तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। नोट कर लीजिएगा, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना। जो पहले चला गया वो फेज कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन। अब जो हम देख रहे हैं उसको हम ग्रोथ फेज कहेंगे ना। अब जो ये है ग्रोथ फेज, तो ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है कि वो जो स्पर्मेटोगोनिया अब कन्वर्ट हो गया किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो ये ग्रोथ फेज है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, फिर आगे जा करके ना। तो ये जो पूरा फेज है, इस फेज को हम कहेंगे मैच्योरेशन फेज, है ना, मैच्योरेशन। ये भी लिख लीजिएगा ज़रा। चलिए, ये 3 फेज में डिवाइड है ना पूरी प्रोसेस। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 हो गया और उसका सेकेंडरी। अब मियोसिस 1 तो ये जो प्रोडक्ट बनी है वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का क्या होगा, मियोसिस 2, है ना। यहाँ पर क्रोमोसोम ऐसे होंगे, अगर आपको इक्वेशन बाइवेलेंट है ना, अगर इक्वेशन अगर आपको पूछ लेते हैं तो दिमाग में होनी चाहिए बात। फिर यहाँ पर कैसे होंगे, मोनोवेलेंट, इस हिसाब से। तो ये मियोसिस 2 हो गया और क्या बन गया है, स्पर्मेटिड्स बन गया। अब देखिए स्पर्मेटिड्स का क्या होना है, उसका डिफरेंशिएशन होना है, और डिफरेंशिएशन होकर के क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ, है ना। तो स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू दिस स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि उस सेल को पता चल जाता है कि भाई मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, है ना। वो पूरा डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट और डिवीजन में ज़मीन आसमान का अंतर है ना, वो खास समझिएगा। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि उस सेल को पता लग गया कि भाई अभी ये मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। चलिए, मेन प्रोसेस आपको क्या दिमाग में रखनी है कि स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है। और क्योंकि माइटोसिस होकर के बना है तो ये जो प्रोडक्ट है वो कैसी होगी, 2n ही होगी। बस इतना दिमाग में रखो, पूरी चीज़ स्पर्मेटोजेनेसिस दिमाग में बैठ जाएगा। फिर प्राइमरी का क्या होगा, तो मियोसिस 1, सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी का क्या होगा, मियोसिस 2, स्पर्मेटिड बनेगा। फिर स्पर्मेटिड का क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन, है ना। और उससे क्या होगा, अपना जो स्पर्मेटोजोआ है ये बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी दिमाग में रखिएगा। नीट ने आगे एक दो बार पूछ लिया है क्वेश्चन। अब आपको हार्मोनल कंट्रोल भी पता होना चाहिए, जो मैंने आगे आपको बता दिया है ना, कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH, अभी इसको नहीं दिमाग में रखना है ना, हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, oogenesis में इसकी बात करेंगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, वो लेडिंग सेल पर काम करता है। और लेडिंग सेल को कहीं ना कहीं क्या कहता है कि भाई तुम टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करो, ताकि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो वो कहाँ पर जाएगा,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की दीवार पर, है ना, उसकी वॉल पर, और वो प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा। और एफएसएच क्या करता है, तो सर्टोली सेल को कमांड देता है कि भाई देखो अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो तुम क्या करो, तुम प्रोड्यूस करो, क्या तुम ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करो कि जिससे स्पर्म सेल को नरिशमेंट मिल सके। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक दी है उसको खास दिमाग में रखना है, और इस एनसीईआरटी ने यहाँ पर जो बात कही है ना, इसको भी खास आपको दिमाग में रखना है। आई होप कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको दिमाग में बैठ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बात समझ में ना आई हो तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और नए हो चैनल के अंदर तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जो है वो मिलते रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।